फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इससे जो पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में वृद्धि और विकास भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जब एक छोटा सा पौधा होता है, वो क्या उसे हम उसमें खाद डालें, उसको हम पानी दें, तो वो क्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी जो है ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है। मात्रात्मक मतलब जिसे हम माप सकते हैं। इट कैन बी मेजर सच एज हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ द बॉडी। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, अगर उसकी वृद्धि हो रही है, अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हम उसके साइज़, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसके शेप को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। इसी को हम वृद्धि कहते हैं। और जो हमारी वृद्धि होती है वो जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो रुक जाती है। आपने देखा होगा जब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जो है धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। उसकी जो वृद्धि होती जाती है, लेकिन ये जो वृद्धि है ये जो है कुछ समय के बाद के रुक जाती है। वृद्धि जो है वो परिपक्वता तक चलती रहती है। तो ये थी हमारे ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, जिसे हम विकास कहते हैं। तो इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलू हैं। जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, इसे हम माप भी सकते हैं और किसी पर्सन के बिहेवियर के चेंजेस को देखकर हम उसकी क्वालिटीज़ का भी पता लगा सकते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। और जो हमारा विकास है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये कॉन्टीन्यूस कैसे है? क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से हमारी डेवलपमेंट शुरू होती है, और जब तक किसी पर्सन की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसकी डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली चली रहती है। तो डेवलपमेंट जो है वो वूम से टूम तक चली रहती है। डेवलपमेंट जो है वो जब बच्चा जो माँ के पेट में होता है तब से शुरू होके जब तक किसी पर्सन की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारा विकास लगातार होता रहता है। तो आपसे जो है पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं, और ये जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये शुरू कब से होती है? कंसेप्शन टू डाई तक चलती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट कैन ओनली असेस्ड एंड ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। जो डेवलपमेंट है हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, उसे हम माप नहीं सकते, हम उसका आंकलन कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं। अब ग्रोथ, जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ है, उसे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि किसी की कितनी हाइट बढ़ी है, किसका कितना वेट बढ़ा है, तो उसको क्या करते हैं? हम मेज़र कर सकते हैं कि हाँ ये 50 किलो या 60 किलो इसका इतना वेट बढ़ गया। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है उसे हम मेज़र नहीं कर सकते। हम ऐसे थोड़ा कहेंगे कि हाँ इसका 60 किलो दिमाग बढ़ गया, आज मैंने इतना किलो पढ़ लिया और इतना मैंने गेन कर लिया। तो ऐसे नहीं होता। डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते, इसे हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। मतलब जब हमारी धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है तो हम क्या डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है हर चीज़ के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी डेवलपमेंट होगी तो हम क्या अपना काम खुद करें, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड इन ए स्ट्रेट लीनियर, दैट मीन्स डेवलपमेंट गोज स्पाइरली। जो विकास है वो जो एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, वो जो है स्पाइरली काम करता है, ऐसे ऐसे काम करता है वो। स्पाइरली मीन्स अगर किसी बच्चे ने 6th में कोई चैप्टर पढ़ा और वही सेम चैप्टर उसने 7th में भी पढ़ा, 6th में उसको जो है उस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, लेकिन 7th में वही सेम चैप्टर होगा लेकिन उसमें थोड़ी सी नॉलेज और ऐड कर दिया होगा। तो वो क्या, अगर
वो आगे बढ़ रहा है तो उसको पहले 6 में जो पढ़ा होगा उसके बारे में उसको पता होगा, तभी वो आगे जाके जो 7th में चैप्टर होगा उसको अच्छे से पढ़ पाएगा। तो क्या चीज़ें पीछे से लिंक होती हैं, पहली चीज़ के पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता हो, धीरे धीरे हम जो है उसी चीज़ के बारे में और नॉलेज गेन करते हैं। हर चीज़ जो एक दूसरे के साथ लिंक होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ ए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जो है ये प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। पहली है फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम ज्ञान संबंधी विकास कहते हैं। तीसरा है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। चौथा है हमारा मोरल डेवलपमेंट जिसे नैतिक विकास कहते हैं। पांचवा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। और 6th है हमारा सामाजिक विकास। अब जो डेवलपमेंट है ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट हमारी मल्टी डायमेंशनल है। अब इसमें जो सबसे पहले आएगा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। जो भी आपके शरीर का हाइट, वेट, साइज बढ़ रहा है वो किस में आ जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा। सेकंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। आपकी जो भी थिंकिंग, सोचने समझने की जो क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है तो वो किस में आ जाएगी, आपके संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। अब जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या हर चीज़ के लिए रोना बैठ जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हमें अभी चाहिए और ख़रीद के दो। लेकिन जैसे जैसे हमारे इमोशंस हमारा डेवलपमेंट होती जाती है तो हम क्या, अगर हमें कोई चीज़ ना भी मिले तो हम हर जगह रोने नहीं बैठते, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अब समाज में जब हम रह रहे हैं तो हमें क्या कुछ रूल रेगुलेशन भी क्या फॉलो करने पड़ते हैं। हमें जो है सही गलत का भी हमें सही गलत का भी जो है डेवलपमेंट हमारे में हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या थोड़े से 2-4 शब्द बोल पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसमें क्या है भाषा का भी विकास होता जाएगा। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। हम जो है समाज में रह के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारा सामाजिक विकास हो रहा है। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो 2 तरह का होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब जो ये ग्रॉस मोटर है ये क्या होता है, जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ किया जाता है। बड़ी मसल्स जैसे स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो इसमें क्या है हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स में क्या आते हैं, आपकी जो छोटी मसल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे अब छोटी मसल्स, अगर हम लिख रहे हैं तो हमारी सिर्फ हाथ के फिंगर्स का ही यूज़ हो रहा है, सिर्फ हम पूरी बॉडी का थोड़ी ना यूज़ करें, हम सिर्फ छोटी सी मसल जो हमारी हाथ की हैं फिंगर उन्हीं का यूज़ करें। अगर हम कलर कर रहे हैं तब भी हमारी फिंगर्स का ही यूज़ हो रहा है। अगर हम रोटी खा रहे हैं तब भी क्या है हमारी फिंगर्स का यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, फिंगर्स की एक छोटी मसल है। लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं तब क्या हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है, हम क्या पूरी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रॉस मोटर में क्या आ जाएंगी, जहाँ हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ हो, और फाइन मोटर्स में आ जाती हैं जहाँ हमारी छोटी मसल्स का या कम मसल्स का यूज़ हो। ये हो गया आपका ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द डिफरेंट डायरेक्शन। विकास का अनुक्रमिक पैटर्न 2 दिशाओं में देखा जा सकता है। पहला है हमारा सेफेलाकोडल सीक्वेंस और दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। अब सेफेलाकोडल में क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो सर से पाँव की तरफ होता है। पहले जैसे हमारा हेड डेवलपमेंट हो, उसकी विकास होगा, पहले हम अपना सर संभालना सीखते हैं, उसके बाद हम अपने पैरों को संभालना सीखते हैं। तो क्या होता है सेफेलाकोडल, सी से आप याद रख सकते हो सर, तो सर से पाँव तक। और नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, आपका मध्य से बाहर की ओर बढ़ता है,
आपकी जो डेवलपमेंट है वो मध्य से बाहर की ओर बढ़ेगी। पहले आप जैसे आपकी बैकबोन का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आपके हाथों में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में आ जाएगा मध्य से बाह्य की ओर बढ़ता है, और सेफेलोकॉर्डल में आ जाएगा सर से पाँव तक। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कुछ 5 स्टेजेस दी हुई हैं। पहली हमारी प्रीनेटल स्टेज, दूसरी हमारी इन्फेंसी, तीसरी हमारी अर्ली चाइल्डहुड, चौथी हमारी लेटर, और फिफ्थ है हमारी एडोलेसेंस। तो सबसे पहली है हमारी प्रीनेटल पीरियड। अब प्रीनेटल में क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 9 महीने तक, उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। जन्म से 9 महीने पहले की जो अवस्था होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंसी। अब इन्फेंसी को हम शैशव अवस्था कहते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, बर्थ से 2 साल तक। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो है, अब 2 साल का बच्चा जो है कोई चीज़ सीखेगा तो वो अपनी सेंसेस के द्वारा ही सीखेगा। तो सेंसेस ऑफ टीचर, शिक्षक का भाव, वो अपनी जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनसे ही सीखता है। नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन। ये जो है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है, और इसे जो है प्री स्कूल एज भी कहा गया है। अब इसको प्री स्कूल एज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो बच्चा प्रॉपरली उसको स्कूल में नहीं डाला जाता, उसको जो है अभी देखो अभी प्ले वे स्कूल में डाला जाता है बच्चे को, जो कि 2 से 6 वर्ष के होते हैं। तो वो क्या प्रॉपरली स्कूल में अभी नहीं जा रहा है, वो अभी प्ले वे स्कूल में ही जा रहा है। तो वो क्या हुई, आपकी प्री स्कूल एज ही हुई। और अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आपसे ईयर पूछे जाते हैं पेपर में कि कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है हमारी, वो होती है 2 से 6 वर्ष तक, और दूसरी हमारी लेटर चाइल्डहुड, ये जो है 7 से 11 वर्ष की होती है। तो लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 वर्ष की होती है, और इसे जो है गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, और वो जो है अपने फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है, और एक ग्रुप सा भी बना लेते हैं बच्चे, तो इसलिए इसे गैंग एज कहा गया है। नेक्स्ट है हमारी एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस जो है 12 से 19 साल तक होती है। इसे जो है आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है। इसे जो है आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान के संकट, इसे जो आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बच्चा जो है कंफ्यूज होता है, और उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसे आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड इज़ क्रूशियल स्टेज ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज है, प्रारंभिक बचपन भाषा के विकास का महत्वपूर्ण चरण है। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको जो है लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज बताया गया है, चरण बताया गया है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज में किसी भी बच्चे को अगर कोई भाषा सिखाना चाहते हैं तो उसको वो जल्दी गेन कर लेता है। और ये जो पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सी स्टेज जो है क्रूशियल स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो वो है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशनल स्टेज। किशोर अवस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था है। इसे ट्रांजिशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाता है, और चाइल्डहुड से एडल्टहुड की जो बीच वाली स्टेज है उसी को क्या गया है, एडोलेसेंस कहा गया है, इसलिए इसे एक ट्रांजिशनल स्टेज कहा गया है। नेक्स्ट है सडन डेवलपमेंट इज़ द एडोलेसेंस। तो किशोर अवस्था में अचानक विकास, तो ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। और एडोलेसेंस इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। किशोर अवस्था तनाव का युग है, ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। और ये जो पेपर में पूछा जाता है कि एडोलेसेंस इज़ द स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ये किसने कहा था, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा, अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शब्द आता है, वर्ड आता है मैचुरेशन। तो मैचुरेशन क्या होती है, मैचुरेशन जो है परिपक्वता, मैचुरेशन। तो मैचुरेशन क्या होती है, ये जो है आपके टाइम के साथ साथ आती है आपको, ये जो है हाईली रिलेटेड है आपकी हेरिडिटी से।
मैचुरेशन क्या है, जब बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसमें क्या है, मैच्योरिटी आती जाएगी। अब मान लो आप 2 साल के बच्चे को 6th का कोई चैप्टर सिखा रहे हो तो वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है। वो टाइम के साथ साथ ही चीज़ों को सीख पाएगा। अगर आप उसको सिखाना चाहोगे 4 साल के बच्चे को 10th की बुक्स, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो वो क्या होती है, आपकी मैचुरेशन होती है कि कोई भी चीज़ है आप टाइम के साथ साथ सीख जाते हो। जब आपको मैच्योरिटी आती है तब आप उन चीज़ों को धीरे धीरे सीख जाते हो। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारी डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ चेंज द बिगिंस टू डैश एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। विकास परिवर्तन का वह पैटर्न है जो डैश से शुरू होता है और जीवन भर चलता है। तो हमने अभी पढ़ा कि डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसेप्शन, सेकंड है बर्थ, थर्ड है इन्फेंसी और फोर्थ है चाइल्डहुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंसेप्शन या धारणा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वांटिटेटिव, जिसे हम मात्रात्मक कहते हैं। सेकंड है हमारा गुणात्मक, जिसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं। थर्ड है हमारा इमेजरेबल, टू क्रिएट एक्सटेंड, सीमा बनाने के लिए अथाह। फोर्थ है हमारा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास कैसा है, हमने अभी पढ़ा जो है, ये जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। इसे हम माप भी सकते हैं और किसी पर्सन के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज़ को देखकर हम पता भी लगा सकते हैं। तो ये जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। नेक्स्ट है द नेचर एंड नर्चर डिबेट रेफर्स टू, प्रकृति पोषण बाल विवाद का तात्पर्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, अनुवांशिकी और पर्यावरण। सेकंड है हमारा बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, व्यवहार एवं वातावरण। तीसरा है हमारा इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान। और चौथा है हमारा इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग, पर्यावरण और पाल पोषण। तो नेचर क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। तो नेचर का रिलेट कर दिया है हेरिडिटी से, जेनेटिक से, और नर्चर पोषण इसका जो है पर्यावरण से संबंधित होता है नर्चर। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है नेचर और नर्चर। तो नेचर आ जाएगा जो कभी चेंज नहीं हो, तो जेनेटिक्स हेरिडिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से जो क्वालिटीज़ मिलती हैं वो चेंज थोड़ी ना होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम जेनेटिक्स कहते हैं। और नर्चर क्या होता है, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास से संबंधित संवेदनशील अवधि है। पहला है हमारा अडल्टहुड, दूसरा है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा है हमारा प्री नटल स्टेज, और चौथा है हमारा मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। तो भाषा विकास से संबंधित संवेदनशील अवधि कौन सी है, तो वो है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन काल। और ये कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक होता है, 2 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारा आरबी केटल मेड ए पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नॉन एज, आरबी केटल ने एक व्यक्तित्व परीक्षण किया जिसे कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था करने के लिए, आई होप आपने कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16PF। नेक्स्ट है हमारा इंक ब्लॉक टेस्ट इज़ गिवन बाय, स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट है हमारा लियोपोल्ड वेलेक, सेकंड है हमारा सोनिया सेरेल, थर्ड है हमारा हरमन रोस्चक, और फोर्थ है हमारा मॉर्गन मुर्रे। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग करोगे और इसका राइट आंसर आप लोग बताओगे। ओके, थैंक यू।